जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको खट्टा कहानी धर्म कर्म के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी बताई जाएगी, जो कि झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आपका जो है दोस्तों खट्टा जो दूसरा लैंग्वेज पेपर के रूप में आपने चयन किया होगा। इस लैंग्वेज पेपर के रूप में जो है आपको एक खट्टा में कहानी पढ़नी है, धर्म कर्म, जो कि दिनेश कुमार दिनमनी की ये कहानी आपकी है दोस्तों, और जिसमें से आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक लेखक परिचय भी बताया जाएगा, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और कहानी को एक-एक लाइन से समझते हैं, क्योंकि आपके यहाँ से कई प्रश्न जो है पूछे जाने की प्रबल संभावना होगी। तो जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों कि धर्म कर्म जो कहानी है वह दिनेश कुमार दिनमनी जी के द्वारा लिखा हुआ है, और ये दिनेश कुमार दिनमनी के बारे में थोड़ी-सी जो है हम लोग जानते हैं। दिनेश दिनमनी जो है दोस्तों एगो बेस डटगर चेटगर कलम चलवैया के नाम हके। इनकर जन्म स्थान गिरिडीह जेना मोड़े के नज़दीके बाराडी गाँवे हॉल रहे। बाप महेश्वर महतो शिक्षित विद्वान लोग रहे। स्कूल इसकर स्कूल जो है महेश्वर महतो खट्टा साहित्य एके झा के संगी लागे बुझा है। ये विद्वान लोक बुलाए के ता दिनमनी जी के नज़दीके कर्मे कर्मे आयल रहे। दिनमनी जी हिंदी और खट्टा भाषाएं दुयों में अपन अधिकार राखल हत। यानी कि दिनेश दिनमनी जो है दोस्तों हिंदी और खट्टा दोनों में जो है उन्होंने अपनी कलम जो है चलाई है। और इनकर एगो कविता पत्र पत्रिकाहू छपल बहरायल है। यानी कि इसका कविता पत्र पत्रिका भी जो है छप के बाहर निकला है। काव्यकर के संगे संगे दिनेश कुमार दिनमनी एगो बेस चित्रकारो लागत। इनकर धर्म कर्म कहानियाँ समाजिक भरल काना परितिया गुलाय के डहरे चले गेले कतय मानुष दुख काटे है देखावल गेल है। यानी कि इस कहानी में जो है दोस्तों मनुष्य को कितना दुख से गुजरना पड़ता है, इस कहानी में जो है आपका वर्णन किया गया है। और ये कर्म कांड से मानुष के विकास नखे बलुक विनाश हवे है। यानी कि इस तरह की कर्म कांड से जो है मनुष्य का विकास नहीं होकर के क्या होता है, तो मनुष्य का विनाश होता है। तो अब जो है दोस्तों हम लोग धर्म कर्म कहानी को देखते हैं, क्योंकि यहीं से जो है आपके प्रश्न बनेंगे। जैसे कि आप कहानी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों कि आज 7 दिन लागे गाँवे के महतो मुखिया आर बेस लोक अघनुक दुआरी जोड़ल लागल हत। यानी कि अघनु एक व्यक्ति का नाम है, जिसके घर में 7 दिन जो है ये हुआ है। इसके घर में जो है इसके पिताजी मर गए हैं और ये 7 दिन हुआ है, और इसके घर के बाहर जो है कई सारे गणमान्य लोग जो है जुटे हुए हैं। आज ये फैसला है जते कि अघनु बापे के भोज की आर की रकमक करत। यानी कि आज फैसला जो है होगा कि अघनुक बाप का जो भोज है वो किस तरह से होगा और क्या-क्या जो है इसमें किया जाएगा। फागुन महीना के दिन बेरा 3 टा होते-होते गाँवेक गणमान्य लोग सब जमा भय गेलत। यानी कि फागुन का महीना आपसे पूछेगा कि ये धर्म कर्म कहानी जो है किस महीना का वर्णन है, तो आपको याद रखना है दोस्तों फागुन महीना। और आपका जो इसमें कैरेक्टर है वो क्या है, तो अग्नु है। उसके पिता का नाम जो है उसके पिता जो है डेट कर गए हैं, अग्नु के पिता। ठीक है। अग्नु बोरा पटिया आगुए कुल्हेक पिंडाए बिछाए राखल हले। यानी कि वो पहले से ही जो है बोरा पटरिया बिछा के रखा था अग्नु। सब आई के बेसल हत। यानी कि सब आके बैठ गया। बीड़ी माचिस आन के अग्नु देले। यानी कि बीड़ी और माचिस जो है अग्नु ला के देता है। एक दो लोग के शोभिन बीड़ी पिए लागल और हिंदे हुंदे के बात करे लागल। यानी कि एक दो आदमी बीड़ी पीने लगा और इधर उधर की बातें जो है करने लगा। अग्नु हेंट मुड़ी करके कांद टांग अठंगैल के डंडाइल हल।
यानी कि वह जो है पूरा अपना दोनों पैर के बीच में जो है माथा को रख करके वह बैठा हुआ था। नेथा हंदले धरल लोहाक घड़ टा से उ भूई टाक ऊपर छोटा छोटा चिन्हा कर हल मेंतुक कुछ बेजेक नाय। यानी कि मन में वह जो है बहुत सारी चिंताएं कर रहा था, लेकिन कि कुछ बोल नहीं रहा था अग्नु। दाहिना गोड़ेक बूढ़ा अ, अंगुरीटा से भूईटाक उटक हलय। यानी कि अपना पैर से जो है अंगुली से वह जो है नीचे उटक रहा था। ओकरा देख के हमरा 9-10 बछर आगुए बातटा मने पड़ी गेल। यानी कि उसको देख करके हमको जो है 9-10 साल के पहले का बात जो है याद आ गया। अगनुक बाबा मरल हले। यानी कि अगनुक बाबा जो है वह मरा हुआ था। तखन अग्नु वह 14-15 बछरे हलै। यानी कि उसका अग्नु का दादाजी जब मरा था तो उस समय जो है वह 14-15 वर्ष का था। ये भी आपसे पूछेगा कि अग्नु के दादा जब मरा था तो अग्नु का उम्र कितना था, तो 14-15 आपको याद रखना है। ओकर मुहे मिसी भिन हलै जे रकम अग्नुक बापे एके गो बेटा सै रकमक सोमर काकाक बापेक एके गो बेटा। यानी कि अग्नु पिता का नाम क्या था दोस्तों, तो सोमर था। याद रखिएगा आप लोग, अग्नु के पिता का नाम जो है सोमर था। और जैसे सोमर एक ही बेटा था अपने बाप का, उसी तरह से अग्नु भी जो है अपने बाप का एक ही बेटा था। सोमर काकाक बाप गुजर महतो बड़ी नामी लोक रहल हलै। यानी कि सोमर काका का जो बाप था उसका नाम क्या था, यानी कि उसके दादाजी का, तो गुजर महतो। याद रखिएगा दोस्तों। रामायण महाभारतिक कथाएं त ओकर मुहे केउन हाथ नाय दिए पारलहत। यानी कि रामायण और महाभारत जो है उसे मुंह में जो है पूरी तरह से याद था। से खातिर ओकर सभे गाँवे डाक और मान इज्जत करे हला। यानी कि इसलिए जो है पूरे गांव के लोग उसको मान इज्जत जो है देता था। ये दुनियाए के सब दिन बाँचे ले आयल है जे रकम शोभिन मरत सए रकम एक दिन गुजर महतो मोर गेल। यानी कि कौन सा आदमी जो है यहाँ पे पूरा जीवन जीने के लिए आया है, जिंदा रहने के लिए आया है, सबको एक दिन जो है मरना ही है। उसी तरह से गुजर महतो जो है मर जाता है। और जो है दोस्तों आज एक रकम समर काका हूँ गाँव एक गली मान्य लोग गुलायक बापेक 7 दिन डाकवल। यानी कि इसी तरह से जो है 7 दिन में जो है सब गणमान्य लोग को बुलाया था। सभिन मत दहले थिन जे जैसन लोक टा रहल हला तेसने ओकर क्रियाक्रम टा हवेक चाहिए। यानी कि जैसे जो आदमी था उसको वैसा ही क्रियाक्रम करना पड़ेगा। ये जो है गाँव के लोग, गणमान्य लोग जो है बोल रहे थे। ई लोक टा सुधे एहे गाँव नाय ई त हमनिक जातेक सभी गाँव के लोग रहे हला। से मतलब ये जो है केवल गाँव के लोग नहीं, बल्कि ये जो है हम लोगों का सभी गांव के जो है आदमी के तरह जो है ये था। क्योंकि सभी के साथ जो है इसका काफ़ी ज़्यादा जो है मेल जोल था और अच्छी व्यवहार थी। से खातिर विसर्ग क्रिया ना करले एकर जीवटाक शांति नाय मिलते। यानी कि इसको जो है विसर्ग क्रिया नहीं करने से जो है इसके आत्मा को जो है शांति नहीं मिलेगी। बेचारा सोमर काका 10 लोकेक बातटा काटे ना पारला। यानी कि समर काका जो था वह 10 आदमी का बात जो है नहीं काट सका। 10 लोकेक मते एहो सय देले सियार खोंगाक डायवर्टा बेच और 1-2 लोग ठिन पैंचा पानी करके बापेक भोज करला। यानी कि उसका जो समर काका था दोस्तों वह अपनी खेत बेच करके और इधर उधर से कर्जा लेकर के जो है वह अपने पिताजी का भोज किया। विसर्ग क्रिया साड़िन छाड़ल और कई गो गाइयो बाभन के दान देल। यानी कि जो है कई सारे दान जो है इसको यहाँ पे देना पड़ा। और 13 दिन मरखी करल। यानी कि 13 दिन का जो है भोज जो है काम किया। कते कते बाभन बांध छाइन पेटी उड़वाए चायल गेल। यानी कि कितना ब्राह्मण जो है इसमें
पेटी का पेटी सामान जो है लेके गया। कई दिन तक समर काका बड़ी नाम गहगहाले, यानी कि काफ़ी दिन जो है समर काका का नाम जो है गूंजते रहा। कुछ दिन तक समर काका मन झान बुझा हले मेंतुक अस्ते अस्ते मनटा थिर भय आर ऋण गुलाय सौधाय उपाय करे लागल, यानी कि कुछ दिन जो है वह मनझान दुखी रहा, लेकिन कि फिर जो है वह जो कर्जा लिया था उस कर्जा को उतारने के लिए जो है कोशिश करने लगा। उपाय और की करत खेती भरोसा ही तय ओकर सब हलय, यानी कि और उपाय वह कर्जा उतारने के लिए क्या करता, खेती के भरोसे ही जो है सब कुछ था। अ, वर्षा काल अयले समर काका रोपा डोभा करे लागल। एकाए कते करतले बेचारा सही खातिर अघनुक पढ़े ले छोड़ाए देले, यानी कि सोमर काका जो है अकेले कितना खेती बाड़ी करता, तो अग्नू जो पढ़ रहा था उसको भी जो है पढ़ाई छोड़ा देता है। एक एक दूगो खेत रोपल हले और सोमर काका हरेक दाहिने गरुटा मर गेले, यानी कि एक दो खेत ही रोपा था कि उसका दाहिना जो बेल था वह मर गया। एगो बछा जे ई बछर दाते चलय सेटा ते बापेक भोजेही साँड़ दय गेल हले एगो गारू हर चलय, यानी कि एगो बाछा उसका दाँतने वाला था, वह जो है पहले ही बाप के भोज में जो है दान दे चुका था, तो एक बेल से जो है खेती कैसे करता। तो सोमर काका त रोपा डांड गेले की करत बेचारा कई लोग थीन ठोने गारू मांगले देलक मेंतुक अपन काम छोड़ के देते, यानी कि कई के पास जो है उन्होंने बेल को मांगा, लेकिन कि अपना काम छोड़ के कोई जो है नहीं देता है। सोमर काका थिने कचा कोड़ी नैखे जे नतुन गारू कीन अंतर, यानी कि उसके पास पैसा कौड़ी भी नहीं था जो नया बेल खरीद के लाएगा, और कोनो उपाय नहीं, यानी कि इससे जो है उसको कोई भी उपाय जो है नहीं दिख रहा था। सभेक रोपल बादे भादर मासे आपन खेत उला कोनो रकमक लोके हर गारू मांग के रोपल, यानी कि भादव के महीने में जो है किसी तरह से एक दूसरे का जो है बेल लेकर के उन्होंने जो है खेती का काम पूरा किया। अघन मासेक समर काका खेते धान नाय भैल, यानी कि अघन महीना में जो है समर काका का धान नहीं हुआ। जेटा भेले सेटाएं बछर दिन चला मुश्किल ऋण पैंचा सो देखता ऐस दूर बात, यानी कि जो उसके पास उपज हुआ वह पूरे साल भर का खर्चा खाने का भी नहीं हुआ, तो कर्जा जो है वह कहाँ से उतारेगा। सोमर काका का हालत बहुत खराब भय गेल। दू बछर बादे अरहू कै खेत बेच के ऋण गुलाय शोधलय, यानी कि कुछ दिन 2 साल बाद भी जो है खेत बेच करके जो है कर्जा उन्होंने उतार दिया। यह 4-5 बछर अग्नुक बिहा बाद से सोमर काका कहूँ आशा जवा नय करत, यानी कि जब इसका शादी करा दिया गया अग्नू का, तो जो है समर काका बेसी जो है इधर उधर कहीं नहीं जाता था, बेसी घर सुतले रहत, यानी कि अधिकतर जो है वह घर में ही सोया हुआ रहता था, और खोखाए खोखाए आसपास एक लोग के सड़ावते रहला, यानी कि आसपास के लोग के जो है परेशान करते रहता था खोखाए खोखाए के। आज ओकरे 7 दिन लागे, यानी कि वही व्यक्ति का जो है आज 7 दिन है। और हाँ तो बाबू अग्नू कौन क्रियाटा करबे, अग्नू से जो है अब गाँव के लोग जो उसके द्वार पे सब कोई बैठ के 7 दिन में जो है बैठा था, वह जो है अग्नू से पूछता है कि बताओ कि अब तुम कौन सा क्रिया करोगे। गाँव के महतो जो है पूछता है, और अग्नू कुछ नाय कहले, अग्नू कुछ नहीं बोला, और महतो फुरछाए पूछले तोर बाप जेटा अपन बापे बेरी करल रहो सेटा तो तोय नहीं करे पारबे, यानी कि तुम्हारा पिताजी जो अपने बाप के लिए किया था वो तो तुम नहीं कर पाएगा, ना कि विचार हो नाय बाबा हमें अतः नाय करे पारब, यानी कि अग्नू जो बोलता है कि हम इतना नहीं कर पाएंगे। अग्नू घेचाए लुगा लेके कहले, यानी कि अपना गमछी जो है ओढ़ करके वह जो है 10 के आदमी के सामने जो है ये बात बोलता है। इसके बाद तो कि पारबे सेटा कहीं यह लोके कहले,
यानी कि वह व्यक्ति जो है बोला कि तुम क्या सकेगा, वही बोलो। अग्नु हमर दशा तो देखबे करहें, तोहिन कोनो उपाय कर दे। यानी कि अग्नु बोलता है कि मेरा दशा तो, मेरा स्थिति तो जानबे करता है, तुम ही लोग जो है कोई उपाय कर दो। महतो तय सुन बाबू, तोर बापे तय विशोष सर्ग क्रिया करल हल, तोय कम से कम पंचदान टा नय करिहें, तय तोर बापे जीव टाक शांति नय मिले तय। यानी कि तुम्हारा बाप जो है विशोध क्रिया स्वर्ग किया था, लेकिन कि तुम 5 दान अगर नहीं करोगे तो तेरे पिताजी को जो है वह आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। हाँ हाँ ठीक कलतुन, पंचेक बाट ले सभिन कहे उठलिन। यानी कि जितने भी गणमान्य लोग थे सभी लोग जो है यही बात बोल के उठा कि पंचदान क्रिया जो है करना पड़ेगा। पंचदाने की भोज लागते भोय इटा ताक के अग्नु पूछले। यानी कि जल्दी से जो है पंचदान में क्या क्या लगेगा अग्नु जो है ये पूछता है। एगो लोके कहल उठल दही चीरा चाहे दाल रोटी के संगे कोनो गुरुआ जिनिस। यानी कि चीरा दाल रोटी के साथ में जो है कोई भी मीठा सामान जो है एक लगेगा आपको। गुरुआ जिनिस माने बूंदिया चाहे मिठाई। यानी कि गुरुआ जिनिस माने बूंदिया या मिठाई जो है भोज में देना पड़ेगा। गुड़ देले नाय चलतो, यानी कि गुड़ जो है देने से नहीं चलेगा काम, यहाँ पे मिठाई या बूंदिया आपको देना पड़ेगा। एगो दोसर लोके कहले अग्नु कहल नाय बाबा एते हमें नहीं पारबो। यानी कि अग्नु जो है फिर से बोलता है कि इतना जो है हम नहीं कर पाएंगे, इतना नहीं करे पारबे तय की करे पारबे रे तोर बाप की रोज रोज मरतो। यानी कि आदमी जो है वहां पे बोलता है कि इतना नहीं कर सकेगा तो क्या कर सकेगा, क्या तेरा पिताजी रोज रोज मरेगा। बांस झरे बांसे जन्मे रे बोका, तोर बापक रकम तोर बापो धर्मिष्ठ लोग रहे हल, और तकर बेटा ऐसन कर लें किसने काम चलतो। यानी कि तुम्हारा बाप जो है धर्म कर्म वाला आदमी था, अगर तुम ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा। तोर बापे के जीव टाक उठाए रहते सेटा कि तोरा बेस लगतो, ईटा मोहते उजिक कहले। यानी कि मोहतो जो है बोलता है कि तुम्हारा पिताजी को आत्मा को शांति नहीं मिलेगा तो क्या तुमको अच्छा लगेगा। इसके बाद जो है दोस्तों एगो दोसर लोग कहले एहे बुलाए त मानुष जिनकी कर्मो लागे है, काल दिने सोमर बापे के बेरी विशोष स्वर्ग क्रिया करले हला, तबे नाय आज ओकर नाम हवे है। यानी कि वह जो है सोमर अपने पिताजी को जो है यानी कि तुम्हारा दादाजी का विशोष स्वर्ग क्रिया किया था, इसलिए उसका नाम जो है होता है। फिर यह सब समय तय मानुष के चिन्हल जाहे। यानी कि यही सब समय में जो है मनुष्य की पहचान होती है। अग्नु चुपचाप मुड़ी टाक गाड़ के सुना हला और सोचा जे की करब की नाय। यानी कि अग्नु मूड़ी नीचे करके वह जो है सोच रहा था कि अब जो है क्या करें क्या नहीं करें। मेंतुक ओकर बोधी कोनो काम नहीं करे हले, यानी कि उसका दिमाग जो है कोई भी काम नहीं कर रहा था। मोतो अग्नुक बाटे मुहा टाक कह के कहले साहस धर रे अग्नु, सब भगवान पार करथन। यानी कि साहस धरो, जो भी करेगा सब भगवान करेगा। मोतोक संगे आरोप एक दू लोके हाँ से हाँ मिलावलथिन, केकर ले जे कोनोटा अटाय कै हो खाली मन टा छोटे नाय करिक चाही। यानी कि खाली मन जो है छोटा मत करो, जो भी होगा वह भगवान जो है आपको पूरा करेगा। अग्नु कहलथिन बाबा की बा की कमी है, बाबा एते खेत कई धय राखल है। यानी कि बाबा जो है तुम्हारा पिताजी इतना खेत जो है रख दिया है, तुमको किस चीज का कमी है। ये बात गुला सुन बादे हमू अग्नुक बाटे भावो त देखलो जे अग्नु दोसर बाटे मुंहटा घुराए के धोती खूंटाए आँख टाए पोछे हला। यानी कि धोती का टुकड़ा से जो है अपनी आँख आंसू जो है वह पोछ रहा था। ओकर ई दशा देख के हमर से नाय रहल गेल और हम अगुआई के कहली एकरा एते बोड़ बोझटा काहे जबरदस्ती लाद देलक जेटा ई पारत नाय। ईटा त
अन्याय लागे, यानी कि 10 मील के आदमी जो इस तरह का बोझ इसको डाल रहे हो, ये जो है अन्याय है। इसको जबरदस्ती जो है क्यों डाल रहे हो इसके ऊपर के लागे रे बड़का निर्णय अन्याय देखावे वाला, यानी कि अब जो बोला यहाँ पे लड़का उसे जो है बोलता है कि कौन है इस तरह का अन्याय वाला बात करने वाला, ये गुलाक मरक तो की जानबे, यानी कि इस तरह की मरक गुलाय जो है तुम क्या जानोगे मरम, हमनी एहे गुलाय कते कते मुंडे चूल पाक गेले, यानी कि इस तरह की बात जो है करते करते हम लोगों का कितना जो है बाल पक गया। और काल्हे के जन्मल टाइ हमरा बताओ जे कौनटा नियम और कौनटा अन्याय, यानी कि कौनटा न्याय और कौनटा अन्याय जो है ये तुम बताओगे हमको। यह शकरुक अपन नियतक तनी बुझाएक देहाक अटर पटर नाय करत, यानी कि इस बच्चा को समझा दो कि ये जो है अटर पटर नहीं बोलेगा। खिसियाई के महतों कही उठले, यानी कि खिसियाई के जो है महतों कहता है हमरा बाबा खूटे डांडे लागल तबले एगो दोसर लोग कहे उठल आज कल ही गिदरेक बुद्धिटा भ्रष्ट भय गेल है, यानी कि दूसरा व्यक्ति जो है बोल उठता है कि आजकल के बच्चे का जो है बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। 2 अक्षर पढ़ की लेल हत अपन के बड़ा ज्ञानी बुझे लागल हत, यानी कि 2 अक्षर पढ़ क्या लिया, अपने आप को जो है ज्ञानी समझने लगा। कोन्हो धर्म कर्म माने है नय खोजे हत, यानी कि कोई भी धर्म कर्म जो है मानने को तैयार नहीं होता है। और रहो की कहते रहल हमू हुआ टच दिलिए, यानी कि जो है और क्या क्या बोलते रहता, और लेखक बोल रहा है कि हम वहाँ से जो है निकल के साइड हो गए। घर आते आते हमर देहीटा घामे भींज गेल, यानी कि सोचते हुए जो है घर आते हुए मेरा जो है शरीर पसीना से जो है भीग जाता है। कुछ घड़ी बादें हमें सोचलो जे जाके देखियो अगनुक उ सब की करलथिन, यानी कि कुछ जो है देर बाद वह फिर से अगनू के पास जाता है और देखता है कि उसके साथ जो है क्या गांव के आदमी जो है विचार किया। अगनू कुल्ही ढुकल परे हमू अगनुक माय के कांदे साड़ा सुने पारलो, यानी कि जब अगनू के घर हम घुसते हैं तो उसमें जो है रोने का माँ उसकी माँ की आवाज़ सुनते हैं। कांद कांद कहा हले तोय मोरले नाय बेटवा के मोराय राखल राजा हो, यानी कि तोय तय मोरबे मरिए गया उसके पिताजी, लेकिन कि तुम जो है बेटा को मार के रखा है। आर तनी आगू गेल हो आर अगनुक देख पाइलो, यानी कि और थोड़ा सा आगे जाते हैं और अगनू को देखते हैं कि देखलो बाबा गोड़ाए हंडू टाय हाथ गुला देके ओकर ऊपरे मुंडटा लाद के बेसल है और लोहाक छड़टा हाथूटा से भूज तक सटल है, आँखें लोरटा डोरा रकम झरे लागल है, यानी कि जो है वह दुख से काफ़ी ज़्यादा जो है अगनू अपनी आंसू जो है बहा रहा है। ओकर अड़ाए बछरेक गिदरटा बाबू बाबू कहे के अगनू खोटाए हले, यानी कि उसके बच्चे जो है बाबू बाबू कह के जो है उसको एक हाथ से नोच रहा था। और हमर आर साहस नाय भेल जे जाय के अगनू से राव करब, यानी कि कुछ बात करेंगे, इस तरह से हमारा जो है साहस नहीं हुआ। और राव करियो की करतलय सब तय भय गेल हले, हमें ओहेठिन से भारी मन लेके घुरलों, यानी कि घर घुरलों, यानी कि वहीं से जो है वह इतनी कुछ सुन के देख करके जो है वहीं से वापस घूम जाता है। कुल्ही आके देखलो 2-3 गो गिदर गाल मार हलथे, यानी कि 2-3 गो बच्चा जो है कुछ बोल रहा था। एगो गिदर एरे रोबिया शुकुरबार दिन रमसाक बापाक भोज लागे रे, यानी कि अगनुक जो बेटा का नाम था वह क्या था, रमसाक, ठीक है। रमसाक बाबा जो है भोज लागे रे, दोसर हाँ हाँ जानिए की भोज हते जाने दाल रोटी बूंदिया हमर बाप एहे प्लास्टिक यान देते, यानी कि दाल
रोटी और बूंदिया जो है भोज में होगा। और मेरे पिताजी जो है क्या करेगा, तो प्लास्टिक ला देगा। पहलियों काहे, दूसरा का काहे, मतलब पहला भी बोला दूसरा का भी बोला कि भोज खाए ले नहीं जेबे तय नहीं जेबे, जेबे कैसे नहीं तोय, हाँ रे ठीक कहे हैं रे, तय हमहू अपन बाप के पलाइटी आने कई बूंदिया कथी अनबे, यानी कि हम भी अपने पिताजी को जो है प्लास्टिक लाने बोल देंगे, क्योंकि वहाँ से बूंदिया जो है हम कैसे लाएंगे। गिदर गुलाय बात सुन के हमें घर घूर चललों, घर आके हम खाटी ताई बसलों और पीठे भरे लेट गेलों, यानी कि घर जो है आकर के वह अपने आप को सोचने लगता है और खटिया में जो है सो जाता है। हमर गोदी टाय एगो सवाल पूछे लागल कि दायक रोटी बुनिया खियावेल मोरल अग्नु बापे जियाटा साइबते शांति पाइते कि ऊ एखनो बचले है, ई सर्गटा कहाँ है, यानी कि ये जो है स्वर्ग कहाँ है, इस तरह की जो है लेखक अपने आप में सवाल करता है ये बच्चों की बातों को सुन करके। तो ये जो है आपका धर्म कर्म कहानी था। ये कहानी आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। नए मित्र हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।